महाकुंभ हादसे को लेकर के आज संसद में अखिलेश यादव ने मोदी और योगी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। आज अखिलेश यादव संसद में बोल रहे थे और करीब आधे घंटे की स्पीच में एक एक करके सरकार की धज्जियां उड़ा दी अखिलेश यादव ने और यहां तक कह दिया कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। नई मुसीबत अखिलेश यादव कैसे मोदी और योगी के लिए खड़ी कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपनी आधे घंटे की स्पीच में पूरी सरकार को बेनकाब कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, वो सुनिए जरा एक बार, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सरकार मृतकों के आंकड़े जारी करे, महाकुंभ व्यवस्था को सेना के हवाले किया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिन्होंने सच छिपाया है, जो जिम्मेदार हैं उन्हें दंड दिया जाए, जो डिजिटल महाकुंभ कर रहे हैं वो डिजिट जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये छोटी सी एक झलक मैं आपको पहले दिखाता हूं अखिलेश यादव के स्पीच की। अखिलेश यादव ने कुल मिलाकर के मोदी और योगी की सरकार जो महाकुंभ को लेकर के या अपने आप में हिंदुत्ववादी होकर के एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी, उसको पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अखिलेश यादव आज बिल्कुल अलग अंदाज में वहां पर नजर आए। अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अखिलेश यादव ने अपनी स्पीच में जो सबसे बड़ी बात कही, जिससे मोदी और योगी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, और वो ये कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। देखिए, एक तरफ सरकार है, सिस्टम है, प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन कभी किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। और इस महाकुंभ हादसे के बाद में भी ना सरकार अपना कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ना मंत्री, ना संतरी, ना पुलिस, ना प्रशासन, ना अधिकारी। और ऐसे में विपक्ष का नेता वो आकर के कह रहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जनता के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मोदी और योगी कैसे महाकुंभ के अंदर जो हादसा हुआ और महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही है, उससे कैसे भरपाई कर पाएंगे, अखिलेश इस्तीफे की बात कर रहे हैं। समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने इसके बाद में कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। और ये पहले दिन से मैं भी इस बात को कह रहा था कि अभी तक हमने इतने बड़े आयोजन को लेकर के सर्वदलीय बैठक नहीं देखी है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि किसी देश के अंदर ओलंपिक खेल हो रहे हों और ओलंपिक खेलों को लेकर के केवल सरकार 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 नजर आए। जहां तहां पर भी दुनिया के अंदर बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े आयोजन होते हैं, तो उसके लिए पूरा सिस्टम, सरकार, प्रशासन, पुलिस, पक्ष विपक्ष सब कुछ एक साथ आते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं, पुराने लोगों के एक्सपीरियंस का लाभ लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा हमें नहीं दिखाई दिया। तो अखिलेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, और इसके बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें दंड दिया जाए। और फिर उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां पर प्रचार हो रहा है, और योगी और मोदी के पोस्टर लगे हुए हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें।
महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? साक्ष्य छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। इसके बाद में अखिलेश यादव ने घेरा योगी आदित्यनाथ को और योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि ये वो मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के शोक व्यक्त करने के बाद में भी शोक व्यक्त नहीं कर रहे थे। 17 घंटे लग गए इस सरकार को मुंह खोलने में। देखिए, सच्चाई जो है वो बहुत देर तक छिपी नहीं रह सकती है और कब तक आप लोगों का मुंह बंद करेंगे? और इतिहास में दर्ज हो गया ये। और आज यही बात अखिलेश यादव ने संसद के पटल पर रखी। आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें के बारे। अखिलेश यादव ने इसके बाद में एक बड़ी मार्मिक बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिस वक्त में लाशें पड़ी हुई थी उस वक्त में पुष्प वर्षा की जा रही थी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। यह कौन सी सनातन में लिखा है कि आप लाशों के ऊपर फूलों से बारिश करेंगे? जेसीबी मशीन से आपने वहां पर महिलाओं की साड़ी, कपड़े, लत्ते, जूते, उनको जेसीबी मशीन से हटवाया आपने। ये किस प्रकार का सनातन है? किस प्रकार की जो है वो आपकी भावनाओं को आप वहां पर प्रकट कर रहे थे? और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है? मैं जानना चाहूंगा, सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं।
आज संसद में एक और बड़ी बात हुई। जब अखिलेश यादव अपनी स्पीच की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए मौन धारण करवाना चाहता हूं और जो भी हमारे साथ में संसद में खड़े होकर के मौन करना चाहें तो वो भी मौन कर सकते हैं। लेकिन ओम बिरला साहब को आप जानते हैं ना, ओम बिरला साहब ने कहा कि नहीं नहीं, यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मतलब कि कोई सांसद तय नहीं कर सकता है कि लोकसभा के अंदर क्या होगा, ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। बात सही भी है, लेकिन यह काम तो अखिलेश यादव के बोले बगैर लोकसभा स्पीकर को करवा देना चाहिए था। जब आप उस हाउस के अंदर बैठ करके लोगों का सवाल लगातार ले रहे हैं, लोगों की जब बार बार शिकायतें आ रही है कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है, और जब उस पर चर्चा की शुरुआत भी हुई तो कम से कम आप एक 2 मिनट का मौन धारण करवा देते। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही ये बात कही, उसके बाद में देखिए ओम बिरला जी ने उनको टोकते हुए कैसे रोक दिया कि मुझे बोलने के लिए जो समय दिया है, मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। अगर किसी अन्य को भी सच्चे मन से मृतकों के प्रति सच्चा भाव है तो वो भी हमारे सांसदों के साथ खड़ा होकर के ये मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता ये है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, अगली लाइन अध्यक्ष महोदय, ये विषय अध्यक्ष महोदय, आप सीनियर लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ये विषयों अधिकार की आपका है, परंपरा कभी नहीं रही। ये मैंने अधिकार विषय आपका है, मेंशन मुझे करते हुए पूरा भरोसा है। इस विषय पर मौन कर दिया था, इसलिए अध्यक्ष का अधिकार है। हाँ, मैं वही अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं शुरू कर रहा हूं, जहां मैंने मौन 2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि की बात की है, ये अधिकार मेरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये अधिकार आपका है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि जब अभिभाषण की चर्चा खत्म हो रही होगी उस समय 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि जरूर दी जाए जो श्रद्धालुओं की जान गई है। नहीं, ये जो महाकुंभ है, जिस महाकुंभ का क्रेडिट सरकार लेना चाह रही थी, अब महाकुंभ को लेकर के इतनी सारी अव्यवस्थाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। पहली बार संभवतः ऐसा हुआ होगा कि अमृत स्नान के समय पर अमृत स्नान नहीं हो पाया। यह पहली बार संभवतः ऐसा हुआ होगा। जब मौनी अमावस्या को अमृत स्नान होना था संतों का, उस वक्त में नहीं हो पाया, बाद में दोपहर में हुआ वो। और अखिलेश यादव ने इसी बात को वहां पर उठाया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग पुण्य कमाने के लिए आए थे वो लोग अपने लोगों के शवों को लेकर के वापसी गए हैं। सोचिए कितनी बारीक बात जो है वो यहां पर अखिलेश यादव सामने रख रहे हैं, कितनी बड़ी बात सामने रख रहे हैं। जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इसके बाद में अखिलेश यादव ने डबल इंजन को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल डबल इंजन जो है वो आपस में टकरा रहे हैं, और केवल इंजन नहीं टकरा रहे हैं, डब्बे भी टकरा रहे हैं। और उसके साथ साथ जब वो भाजपा की तरफ से सांसद उनको डिस्टर्ब करने लगे तो कहा कि आप इंजन है या डब्बा है, पहले आप ये बताइए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जानकारी पूरी नहीं रखते हैं। आजकल एक इंजन दूसरे इंजन को नमस्कार तक नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा हैं। ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। कुल मिलाकर के महाकुंभ हादसे के बाद में सरकार बैकफुट पर है, लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इसमें मोर्चा खोला है, विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोला। कल महाकुंभ हादसे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि हजारों मौतें हुई हैं
और अगर मैं गलत हूं तो सरकार सही आंकड़े लेकर के आए और सही आंकड़े मेरे सामने ला करके रख दे, मैं माफी मांग लूंगा। अभी तक सरकार ऑफिशियली कितने लोग मारे गए हैं ये बता नहीं पा रही। तो सवाल अब इस बात का है कि क्या महाकुंभ के नाम पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है? अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया, इसके बाद में दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है यह देखना होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।